अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म पढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे पास प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। प्रोटोप्लाज्म देखते हैं तो प्रोटोप्लाज्म में हमारे पास लिविंग मैटर ऑफ सेल को प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। लेकिन साइटोप्लाज्म क्या होता है फिर, तो देखते हैं इसको थोड़ा सा इजी तरीके से देखते हैं। तो इसी तरीके से किस तरह देखेंगे, ये हमारे पास है सेल, बड़ी सी सेल, और सेल को हमने डिवाइड कर दिया सेल वॉल के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर और प्रोटोप्लाज्म के अंदर। सेल वॉल को तो पता है कि कहीं कहीं प्रेजेंट होती है वैसे तो, लेकिन सेल मेम्ब्रेन हर में प्रेजेंट होती है, प्रोटोप्लाज्म भी हर में प्रेजेंट होता है। लेकिन साइटोप्लाज्म यहाँ पे कहाँ गया, तो ये रहा साइटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म के अंदर आ जाते हैं दो चीजें, और वो है एक है साइटोप्लाज्म और दूसरा है न्यूक्लियस। तो एक बात जाहिर हो गई कि न्यूक्लियस इज नॉट इंक्लूडेड इन साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस जो है साइटोप्लाज्म के अंदर नहीं इंक्लूड करता। यहाँ पे ये बात तो वाज़ेह हो चुकी है। साइटोप्लाज्म एक अलग चीज है और न्यूक्लियस एक अलग चीज है। ये दोनों प्रोटोप्लाज्म के अंदर आते हैं, लेकिन साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस नहीं आता। तो चलिए देखते हैं आगे जाकर। तो साइटोप्लाज्म के प्रोटोप्लाज्म के बारे में हमें पता चल चुका है। अब बात करते हैं यूकेरियोटिक सेल की। यूकेरियोटिक सेल के अंदर हम वापस प्रोटोप्लाज्म को डिवाइड करते हैं साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के अंदर। रीजन बिटवीन और साइटोप्लाज्म के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो साइटोप्लाज्म हमारे पास है रीजन बिटवीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर ये तो एक सेल है, अगर समझ लें ये एक सेल है, तो सेल ये जो होगी उसकी ये उसका न्यूक्लियस है, और इतना न्यूक्लियस बहुत बड़ा बनाने तो दोबारा सेल बना लेते हैं। ये हमारे पास सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस की भी एक मेम्ब्रेन होगी, और ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है। ये पूरी सेल मेम्ब्रेन है। हम लोग सेल वॉल नहीं बना रहे हैं क्योंकि ये हमारे पास एनिमल सेल है, और एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती। तो ये हम सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही बना रहे हैं। ये हमारे पास मेम्ब्रेन है, और ये हमारे पास न्यूक्लियस है, और ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है। और इसके दरमियान में जितना भी रीजन होगा वो हमारे पास क्या होगा, वो होगा साइटोप्लाज्म, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान में और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान में रीजन को हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। चलो आगे चलते हैं। फिर हमारे पास क्या है, ये जो कॉमन कंपोनेंट है प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक सेल का। उसके अलावा मेन डिफरेंस क्या है इन दोनों के साइटोप्लाज्म में, तो मेन डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंस या फिर एब्सेंस ऑफ साइटोस्केलेटन और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। इसका मतलब ये है कि जो प्रेजेंस लिखा हुआ है ये है हमारे पास प्रो यूकेरियोटिक सेल के अंदर, यानी कि यूकेरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर ये सारी दोनों चीजें प्रेजेंट होती हैं। लेकिन एब्सेंट कहाँ होती हैं, तो ये एब्सेंट होती हैं प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। फिर आ जाता है हमारे पास नेचर ऑफ साइटोप्लाज्म की। तो 90% उसमें वाटर होता है जो कि एक सॉल्यूशन बना रहा होता है, और प्रेजेंट हो तो ये सारे जो कि सॉल्यूशन जो कि कंटेन कर रही होती है सारे फंडामेंटल बायोकेमिकल्स, जिसमें इंक्लूड होते हैं लार्जर मॉलिक्यूल्स भी और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स भी। तो लार्जर मॉलिक्यूल यानी कि स्मॉलर मॉलिक्यूल्स और आयन जिनमें होते हैं वो ट्रू सॉल्यूशन में होते हैं, जिसमें हमारे पास इंक्लूड होता है सॉल्ट, शुगर, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, न्यूक्लियोटाइड, विटामिन एंड डिसॉल्व्ड गैसेस। दूसरी तरफ साइटोप्लाज्म हमारे पास क्या कंटेन करता है, दूसरी तरफ लार्ज मॉलिक्यूल जो कि कोलाइडल सॉल्यूशन बना रहे होते हैं, और उनमें हमारे पास आ जाता है प्रोटीन। तो चले आगे चलते हैं। आगे चलते चलते हम लोगों को याद आया कि साइटोप्लाज्म के दो रीजन होते हैं। दो रीजन मतलब दो पोर्शन को उसको डिवाइड करते हैं दो पोर्शन के अंदर, और दो पोर्शन को किस बेस पे डिवाइड करते हैं, उनकी विस्कोसिटी के बेस पर। यानी कि वो पोर्शन जो कि इनर पोर्शन है, यानी कि टुवर्ड द न्यूक्लियस है, अगर ये न्यूक्लियस है और यहाँ पर जो पोर्शन होगा, क्योंकि सारा साइटोप्लाज्म ही है, इसके करीब करीब जो पोर्शन होगा टुवर्ड द न्यूक्लियस वो लेस विस्कस होगा, यानी कि जब पानी पानी नजर आ रहा होगा, पानी की तरह होगा, तो उसको आप कहेंगे कि वो साइटोसोल है। जबकि जो पेरिफेरल यानी कि जो बैकवर्ड पार्ट है, जो कि पीछे पार्ट है, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ जो है वो ज्यादा विस्कस है, और उसको हम नाम देते हैं साइटोजेल। क्योंकि वो ज्यादा विस्कस है तो मोटा मोटा होगा, तो ज्यादा विस्कस मोटा मोटा तो साइटोजेल जेल की तरह। तो यहाँ पर जो पोर्शन होगा वो होगा साइटोजेल, इसको थोड़ा मोटा बना देते हैं, पतला पतला, और यहाँ पे साइटोजेल। अब आगे चलते हैं कि क्या एक और चीज यहाँ पे हमें देखने को मिलती है, सर्कुलर स्ट्रीमिंग मूवमेंट। ठीक है, और सर्कुलर स्ट्रीमिंग मूवमेंट भी किसकी हमारे पास होती है, जो है वो कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स की वजह से जो होती है वो ये सर्कुलर स्ट्रीमिंग मूवमेंट होती है। और सर्कुलर स्ट्रीमिंग मूवमेंट को हम साइक्लोसिस का नाम देते हैं। और ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी ऑफ माइक्रोफिलामेंट यहाँ लिखा है, ये एक साइटोस्केलेटन है जो कि एक ऑर्गेनेली है। उसके बाद हमारे पास साइक्लोसिस की बात करें तो वो रिस्पॉन्सिबल होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल कंटेंट इन साइटोप्लाज्म। तो आगे चलते हैं कि आगे क्या हम देख सकते हैं। एरिया करने के बाद हमारे पास आ जाता है इसका फंक्शन, क्या काम का है, किस काम का है ये साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म के अंदर जैसे मैंने बताया दो पोर्शन होते हैं, एक तो टुवर्ड द न्यूक्लियस, एक होता है टुवर्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक होता है साइटोसोल तो दूसरा होता है साइटोजेल, एक होता है लेस विस्कस तो दूसरा होता है मोर विस्कस। तो उसी को नजर रखते हुए हम लोग साइटोप्लाज्म को पूरा नहीं बल्कि पोर्शन में ही पढ़ेंगे, और उसके फंक्शन को पोर्शन में पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि जो साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म, वैसे तो जनरली अगर बताएं तो साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म और स्टोर हाउस ऑफ सेल इज द साइटोप्लाज्म।
साइटोप्लाज्म। लेकिन मेटाबॉलिज्म किस में होती है और स्टोर हाउस में किस में होता है, तो ये देखते हैं। तो साइटोसोल हम यहाँ पे देखा जा सकता है। तो ये जो मेटाबॉलिक पाथवे जो है वो जनरली अगर अकर करता है तो वो साइटोसोल में अकर करता है, यानी कि लेस विस्कस वाले रीजन, यानी कि न्यूक्लियस के करीब वाले रीजन में, जो कि इंक्लूड करता है और इसमें जो हमारे पास ये जो मेटाबॉलिज्म में हमारे पास इंक्लूड होते हैं प्रोटीन की बायोसिंथेसिस, ग्लाइकोलाइसिस की ग्लाइकोनियोजेनेसिस होती है, ये सब कुछ। उसके बाद आ जाता है दूसरा पोर्शन जो कि टूवर्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो कि मोर विस्कस है, जो जेल लाइक है। तो वो है मेनली कंसर्न होता है स्टोरेज के लिए, जैसे कि मैंने ऊपर बताया। तो स्टोरेज वाला काम साइटोजेल का होता है और साइटोजेल जो है वो स्टोरेज करता है वेस्ट कंपाउंड की और यूजफुल कंपाउंड की। यूजफुल कंपाउंड की स्टोरेज करके वो क्या करता है, तो वो करता है उनको यूज करता है वेरियस सेलुलर एक्टिविटीज में, जबकि वेस्ट कंपाउंड को स्टोर करके क्या करता है, वो कुछ नहीं करता बल्कि उनको एलिमिनेट कर देता है सेल से टाइम मतलब टाइम के साथ साथ। फिर हमारे पास आ जाता है यूकैरियोटिक सेल की ही हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म की, क्योंकि ये हमारे पास जो है प्रोकैरियोटिक सेल का अलग जो है वो टॉपिक होता है प्रोकैरियोट का, तो उसमें हम उसकी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल एक और चीज भी कंटेन करता है जो अभी तक हमने उसका जिक्र नहीं किया लेकिन बताया हुआ है। तो यूकैरियोटिक सेल जो है वो हमारे पास बहुत ज्यादा हाईली डिस्क्रीट स्ट्रक्चर को कंसिस्ट करता है और जो है वो अलग अलग जो होते हैं स्ट्रक्चर्स होते हैं और दूसरे वो बहुत सारे वेरी सेलुलर फंक्शन करते हैं वो स्ट्रक्चर। उन स्ट्रक्चर्स को कहते हैं सेल ऑर्गेनेलीज। और सेल ऑर्गेनेलीज की बात करें तो वो एनक्लोज होते हैं बाय मेम्ब्रेन, कुछों के जिसमें आ जाता है राइबोसोम और सब मतलब मेम्ब्रेन होती है उनकी वजह। जिस तरह सेल के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है उस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, और जो ऑर्गेनेल के ऊपर मेम्ब्रेन होती है उसको तो फिर मेम्ब्रेन ही कह रहे हैं। तो देखते हैं आगे चलते हैं, उनके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है। उसके बाद हमारे पास उनको उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेल ऑर्गेनेली इन साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स के अंदर सेल ऑर्गेनेलीज कौन कौन सी आ जाती हैं, तो यहाँ पर सेल ऑर्गेनेली साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास न्यूक्लियस एक ऑर्गेनेली है, लेकिन वो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पर आपको कहीं भी न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलता। न्यूक्लियस को हम अलग से पढ़ेंगे, वो प्रोटोप्लाज्म में आता है, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में नहीं आता। तो लेट्स टॉक अबाउट कौन सी ऑर्गेनेली, एंडोप्लाज्मिक माइटोकॉन्ड्रिया, इनका क्या काम है, कैसी है कैसे नहीं है, वो हम डिस्कस करेंगे अगले आने वाले लेक्चरों में। तो आज चलते हैं, हमारे पास एक और टर्म है यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक इंकलियन, वो नॉन लिविंग ग्रेन्यूल्स ऑफ स्टोरेज और वेस्ट कंपाउंड्स के जो नॉन लिविंग ग्रेन्यूल्स होते हैं वो जो कि कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी प्रोसेस नहीं, वो जो कि मेम्ब्रेन के साथ बाउंड नहीं होते, उनको हम कहते हैं साइटोप्लाज्मिक इंकलियन, यानी कि जो कि फालतू होते हैं, ना तो लिविंग होते हैं, ना ही कोई जो है वो मेटाबॉलिक प्रोसेस करते हैं, ना ही कोई मेम्ब्रेन के पास होती है। तो उस तरह के हमको कहते हैं साइटोप्लाज्मिक इंकलियन, और उनमें आ जाता है ग्लाइकोजन, लिपिड ड्रॉपलेट्स, क्रिस्टल्स एंड पिगमेंट्स। तो ये था हमारे पास साइटोप्लाज्म का पोर्शन। अब हम आहिस्ता आहिस्ता सबकी जो है ऑर्गेनेलीज के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद लास्ट में हम न्यूक्लियस के बारे में, जो कि प्रोटोप्लाज्म का दूसरा पार्ट है, उसके बारे में। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।